तरनो तरनो। बच्चे मोबाइल से लगाव कम करके वो वक्त भगवत भक्ति में कैसे प्रेरित हो, मतलब भगवत भक्ति में कैसे लगाए जी। क्योंकि आजकल बच्चों में ये मोबाइल का लगाव, और माँ भी बच्चों को जल्दी से छूटने के लिए उसको मोबाइल थमा देती है। तो ये सारी समस्याएं जी। बात तो सही है। छोटे छोटे बच्चों को हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। कभी कभी माताओं को अन्य कोई काम होता है और बच्चों को संभालने का इतना समय नहीं होता, तो बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल थमा देते हैं हाथ में। साधारणतया ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि खुद कोई अपना गेम खेलना है या अपना कोई और काम कर रही है मम्मियाँ, तो भी बच्चे को मोबाइल हाथ में थमा दिया। एक तो छोटे बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रखा जाए हितावह है, कठिन बहुत है। बढ़िया वाले खिलौने ला करके बच्चों को दो, मैंने देखा है कि वो एक आध दिन में उन खिलौनों से उब जाते हैं। महंगे वाले खिलौने हो फिर भी उससे उब जाते हैं। हफ्ता भर तो बहुत हो गया, लेकिन मोबाइल की माया नहीं छूटती। अंत में उस खिलौने को भी छोड़ करके बच्चे को मोबाइल चाहिए। मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन छोटी उम्र में मोबाइल अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को प्रारंभ करने में कारण भी बन सकता है। इसमें काफ़ी कुछ विवाद है कि असर करता है कि नहीं करता है। बहुत से रिसर्च हो रहे हैं, वी डोंट नो कि हकीकत क्या है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि छोटे बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रखा जाए अच्छा है। कठिन बहुत है। थोड़े बड़े हो गए, पापा के मोबाइल से या खेलने वाले या मम्मी के मोबाइल से, जो मम्मी काम पकड़ा देती थी, हाथ में पकड़ा देती थी, और खेलने वाले बच्चे फिर उन्हें अपना मोबाइल चाहिए एक उम्र के बाद। नो प्रॉब्लम, लेकिन मोबाइल देने से पहले मोबाइल को यूज़ करने की बुद्धि और विवेक देना ये बहुत ज़रूरी है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, इस तरह से दुनिया तो मुट्ठी में आ गई है हमारे मोबाइल के माध्यम से। और आजकल मैंने ये भी सुना है कि बच्चे जितना टीवी नहीं देखते उतना मोबाइल के साथ रहते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर ऑन योर मोबाइल डिवाइस। आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करो, ठीक है, मोबाइल फ़ोन आपको यूज़ करने लग जाए, वो इतना ज़्यादा आपका टाइम वो खा जाए, एक मानसिक बीमारी का कारण भी बन जाता है। बेवजह हर 5, 7, 10 मिनट में आदमी अपने मोबाइल को चेक करता रहता है। वजह हो तब तो ठीक है, लेकिन बेवजह हम घर में बैठे हैं तब भी बगल में पड़ा है मोबाइल, सीधा ही मोबाइल को चेक करेंगे। सोशल मीडिया पे क्या क्या आया है वो सब चेक करते रहेंगे। ये मोबाइल ही कारणभूत है कि अब खास करके शहरों के बच्चे स्लीप डिप्राइव्ड होने लगे हैं, नींद कम लेने लगे। और कम निद्रा तुम्हारी स्मृति शक्ति को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। कम निद्रा के चलते भूख का लगना भी कम होता है।
कम निद्रा के चलते अल्टीमेटली आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रहने लगता है, और उसी के चलते फिर उत्साह भी उसकी मात्रा कम होती है, और उत्साह की मात्रा कम होने के चलते फिर बहुत कुछ करने का मन नहीं होता, पढ़ने में रुचि नहीं होती, और अंत में सब बिगड़ता ही चला जाता है। तो मोबाइल अच्छी बात है, मोबाइल का हम विरोध नहीं कर सकते, और बिना मोबाइल के जो आज की दुनिया है वो चलेगी भी नहीं। लेकिन मोबाइल हाथ में पकड़ाने से पहले मोबाइल किस तरह से यूज़ करना चाहिए उसका विवेक बच्चों को कराया जाए, किस तरह से उसका उपयोग करें, कितना उपयोग करें, कहाँ पर उपयोग करें। बैठे हैं कथा के पंडाल में, आए हैं कथा सुनने, और ध्यान हमारा कथा में नहीं है। मैं दर्शन करता हूँ ऐसे कई श्रोताओं का, वो अपने मोबाइल के साथ ही बिजी रहते हैं। तो कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए मोबाइल का उपयोग, ये विवेक बच्चों में हो। अब डियर बच्चा, तुम्हारे जैसे तो सब लोग इतने भक्ति में रुचि लेने वाले नहीं होते, लेकिन मोबाइल तो छोड़ने की सोच ही सकते हैं, मोबाइल का उपयोग छोड़ने की नहीं। मोबाइल का उपयोग थोड़ा कम करने की तो सोच ही सकते हैं। और भक्ति में चाहे तुम्हारी रुचि ना हो तो चलो अपनी स्टडी दिल से करो, वो भी भक्ति है। स्टडी में ध्यान दो। एक चुटकुला मैंने सुना था, सुनो। तो एक बच्ची ने 10th की एग्ज़ाम देते समय पढ़ा नहीं था, तो फिर पेपर तो अच्छा गया ही नहीं, बिल्कुल फेल होने वाली थी, पक्का था उसको। नीचे नोट लिख दिया कि सर प्लीज़ मेरे ऊपर रहम करके मुझे पास कर दीजिएगा। तो फिर सर भी मुस्कुराए कि फेसबुक पर कम रहती और बुक को फेस किया होता। अपनी जो कॉलेज की बुक्स है, पढ़ाई की बुक्स है, उसको फेस किया होता और फेसबुक पे कम रही होती तो आज ये दशा ना होती। तो हम मोबाइल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मोबाइल यूज़ मत करो, ज़रूरी है आज के समय में, लेकिन उसके साथ बिताने वाले घंटे थोड़े कम कर दो। आजकल तो मैंने कई डिवाइस में देखा है मोबाइल में कि एक हफ्ते के बाद वो रिपोर्ट देते हैं कि आपने इस वीक में आपका स्क्रीन टाइम इतना था, ठीक है ना, ऐसा आता है कि आप इतना घंटा स्क्रीन पे रहे, तो स्क्रीन टाइम उसमें दिखाते हैं कि लास्ट वीक में आपका इतना था, इतना इस वीक में थोड़ा 2 घंटा बढ़ा है या 2 घंटा कम हुआ है। वो लोग हिसाब देते हैं तुमको कि अब तुमको जो निर्णय करना हो, जो सुधार करना हो, वो आप लोग करो। तो let your mobile not use you. You use your mobile, that's good, okay. तो टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग प्रोवाइडेड कि हम विवेक पूर्वक उसका उपयोग करें। तो जिसकी भक्ति में रुचि है वो किमाया की तरह भक्ति करे, लेकिन जिसकी भक्ति में रुचि नहीं हो वो भी मोबाइल का उपयोग तो थोड़ा इसके घंटे थोड़े कम करके, समय थोड़ा कम करके, वो समय रीडिंग में, अभ्यास में, अरे कुछ नहीं तो खेलने में बाहर निकलो यार, खेलो, प्रकृति के सानिध्य में बिताओ थोड़ा समय, जंगलों में जाओ, गार्डन में जाओ, कहीं नदी के किनारे जाकर बैठो। और कुछ नहीं तो अपने फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट की गैलरी में बाहर निकल करके या अपने मकान से थोड़ा बाहर निकल करके पेड़ के नीचे थोड़ा बैठो और पेड़ पर
चहचहाती चिड़ियों को देखो, सुनो, पंछियों को गीत गाते देखो। रात्रि के समय में, पता है तुमने कितने समय से खुला आसमान नहीं देखा होगा रात्रि को। दिन में तो देखने का कोई सवाल नहीं, रात्रि में आप दर्शन कर सकते थे आसमान के। ऋषियों ने इसी तरह दर्शन कर करके पूरा खगोल शास्त्र हमको समझाया। तो रात्रि के खुले आसमान के नीचे बैठ करके या सो करके उस खुले आसमान को देखने का, ताकने का, दूर दूर जो सितारे हैं उन्हें देख करके, फिर मैंने एक भाई ने एक बार मुझे दिखाया था मोबाइल फ़ोन में कि वो मोबाइल फ़ोन वहाँ पर आसमान में उस दिशा में रखा तो वहाँ के जो तारे थे उसकी पूरी जानकारी उसमें आ गई मोबाइल के स्क्रीन पर कि ये वाला तारा ये है, ये वाला तारा ये है। हाँ, ऐसा भी था। तो चलो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हो, तो इस तरह से बाहर निकल करके मोबाइल का सहारा लेकर के आप फिर ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल का फ़ोन कब करना, कितना करना, कैसे करना, उसका विवेक केवल डेवलप कर लो। फिर थोड़ा कुदरत के साथ, थोड़ा परिवार के साथ, वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे आप जीने लगा है आदमी कि उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स है और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहा है और घर वालों से ही डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। विवेक पूर्वक बस हम उपयोग करें, ये आवश्यक है। तननो